muthanga bag coba ongkota abu bagara hani busano muthanga bag coba ongkota abu bagara luku chongai da lama te himui manthe nari na phaiga luku chongai da lama te himui manthe nari na phaiga chini hanu tui chung thungjaka bofani buthai bumul kumakha chini hanu tui chung thungjaka bofani buthai bumul kumakha bagara se hanati manai gini te kangbai roma mansina bagara se hanati manai gini te kangbai roma mansina hani basano muthanga bag bagra ayo gakko bagra lam sago bagra ayo gakko tipra masalo le bagra lo देखिए, हमने देखा है कि बड़ा जुलूस करते हैं, जलसा करते हैं, सबको एक जगह में इकट्ठा करते हैं, रैली ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो हमने क्या सोचा है कि यहाँ में हमारे जितने भी बाइकर्स हैं ये अब पूरा त्रिपुरा टूर करेंगे, ग्राम ग्राम में जाएंगे, हमारे लोगों को बोलेंगे कि CAA हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है और ये हमारे गांव में जाकर ये एक रात रहेंगे, वहाँ में रैली होगा, उसके बाद दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ में रुकेंगे, उसके बाद ऐसा करके पूरा त्रिपुरा कवर करके हम CAA के बारे जो हमारे बारे क्या हानिकारक है और क्या हमें चाहिए ये हमारा डिमांड्स वो गांव में जाकर रहकर सबको बात बोलेंगे। कितनी तारीख तक ये चलेगा? ये 28 तारीख तक चलेगा। सर CAA होने से जो हमारे बंगाली और ट्राइबल का जो दोस्ती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपको क्या लगता है? त्रिपुरा के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था, हिंदुस्तान के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था। ये जो CAA इम्पोज हुआ ये दिल्ली के सरकार ने किया है और सिर्फ ये बंगाली को क्यों आप बोल रहे हैं? ममता बनर्जी इसका अपोज कर रही है, बहुत लोग मैं जानता हूँ जो बंगाली है वो CAA का अपोज कर रहे हैं। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आप बाहर से दूसरे लोगों को ला रहे हैं। पहले हमारे त्रिपुरा के बंगाली, इंडिया के बंगाली को तो वो नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए। हम अपना पॉपुलेशन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आप CAA लाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार है। त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, आप हमें फिर से बोल रहे हैं रखने के लिए। आपने दूसरे राज्य जिसने आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं रखा है, उनको आप क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ये CAA से? हमने जो पूछा है ये गलत सवाल नहीं है। हमने कहा कि आप हमें बोल रहे रखो और हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो एक को भी नहीं रखते, आपने उनको क्यों एग्जेम्प्ट किया? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये बंगाली ट्राइबल का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तिपरासा बंगाली का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। और आज अगर और लोग आए तो नौकरी कौन करेगा? 5 साल के बाद आप जर्नलिस्ट है, आपको नहीं मिलेगा नौकरी, कोई बाहर से आ रहा है उनको मिल जाएगा, सरकारी नौकरी उनको मिलेगा, अस्पताल में डॉक्टर वो बनेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अमेरिका जैसा देश होता जो पहले से इतना रईस है और उनको वो मेक्सिको से आदमी को नहीं आने दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट मुसलमान को पाकिस्तान से नहीं आने दे रहे हैं, तो हम क्यों अलाउ करें? और त्रिपुरा तो पहले से इतना पीछे हुआ स्टेट है, यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लिटरेसी में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अस्पताल का प्रॉब्लम है। आप कृपया करके दूसरे राज्य में भी रखिए, हमें क्यों हमेशा बोला जाता है रखने के लिए? और ये सिर्फ त्रिपुरा के तिपरासा के लिए नहीं है, जो बंगाली है वो भी क्यों रखे? ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप कम्युनल मत बनाइए, ये कम्युनल की बात है ही नहीं। आज हिंदुस्तान ने
ये रखा है ना पॉलिसी फैमिली प्लानिंग का, तो फैमिली प्लानिंग क्यों रख रहे हैं आप डिपार्टमेंट, अगर हमको बाहर से आदमी को ला के रखना ही है तो क्यों आप ये करते हैं? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको रोकना है। कांग्रेस ने किया एक टाइम, आज बीजेपी कर रहा है, सीपीएम भी बीच में दोनों तरफ से खेल रहा है। हम चाहते हैं कि सीए ना हो इस देश में, और हमारे राज्य में तो एकदम ना हो। अगर आपको करना है तो दूसरे राज्य में कीजिए, और जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको भी आप रखने का एक मौका दीजिए। सिर्फ त्रिपुरा में क्यों, सिर्फ आसाम में क्यों, सिर्फ मेघालय में क्यों, और बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? ये पूरा वोट बैंक्स का राजनीति है, और हमको ये समझना चाहिए। आज तिपरासा भी समझ रहा है, बंगाली को भी समझना चाहिए कि ये बंगाली के लिए कोई प्यार नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, त्रिपुरा के बंगाली ने जो वोट किया, उन्होंने वोट किया सीपीएम को हटाने के लिए, ना कि सीए लाने के लिए, रोजगारी देने के लिए। आप 2018 का इलेक्शन देख लीजिए, बीजेपी ने कहाँ बोला था सीए लाएंगे त्रिपुरा में? उन्होंने कहा था कि बेकार बाटा होगा, आपका रेगा 340 रुपया होगा, स्मार्टफोन होगा, मोबाइल में होगा, मिस कॉल नौकरी होगा। आज वो बात नहीं कर रहे आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि सीए लाओ। तो आप इलेक्शन प्रोमिसेस का पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए सीए होगा कि नहीं त्रिपुरा। सर, सीए होने से जो हमारा एकता है उसके ऊपर आपको क्या लगता है? एकता कौन तोड़ रहा है भाई? ये कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि बंगाली ने नहीं डिमांड किया सीए त्रिपुरा में। बंगाली ने जो वोट किया बीजेपी को इस इलेक्शन में और आईपीएफटी को सीपीएम को हराने के लिए, हटाने के लिए किया। 25 साल में आदमी लोग थक गए थे सीपीएम से। और आप बीजेपी का इलेक्शन का वादा ही देख लीजिए, उन्होंने कहा था 340 रुपये मनरेगा, उन्होंने कहा था बेकार बाटा होगा, उन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरी मिलेगा, उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन मिलेगा, उन्होंने कहा था कि 7th पे कमीशन लागू होगा, उन्होंने बहुत प्रोमिसेस किए थे। आज आईपीएफटी ने त्रिपुरा लैंड डिमांड किया था, कोई अंडर सिग्नेचर भी हुआ था, सीए का सिग्नेचर कहाँ हुआ था भाई? तो त्रिपुरा के बंगाली ने सीए डिमांड ही नहीं किया। और ये गलत बात है। अरे ममता बनर्जी लड़ रही है सीए के खिलाफ, तो ममता बनर्जी के एंटी बंगाली है क्या? तो आप ये बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए कि ये राजनीति का पॉलिटिक्स हो रहा है। और ये मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो सीए पास हुआ है ये हमारे लिए नहीं है। असल में उनको पश्चिम बंगाल जीतना है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बलिदान कर दिया। और ये जो यूनिटी का बात है, अरे मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मेरा यहाँ में टीम है, ये लोग कंचनपुर जा रहे हैं, मैंने अपने पॉकेट से 1,50,000 रुपया का चेक मैं दे रहा हूँ। ये लोग 1-2 दिन में जा रहे हैं और वहाँ के डीएम को देंगे, क्योंकि जो आनंद बाजार में हमारे बंगाली का घर दुकान तोड़ा गया, ये गलत बात है। और मैंने कब कहा है कि वायलेंस होना चाहिए? वायलेंस किसी के खिलाफ भी किसी का हल नहीं होता। आज अगर यहाँ में वायलेंस हुआ तो कौन सफ़र करेगा? सफ़र जो गरीब है, जो स्टूडेंट है, वो सफ़र करेगा। नेता लोग तो मोटा होते जा रहे हैं, उनका तो आराम का जिंदगी है। मैं अपने जो लोग आकर इतना लंबा चौड़ा भाषण देके गए, उन्होंने आज तक अपने पॉकेट से 1 रुपया भी दिया है क्या? उनका राजनीति नफरत का है। मैं अपने पॉकेट से 1,50,000 दे रहा हूँ। आनंद बाजार में जो जिसका दुकान टूटा गया, वो जाकर प्रशासन को देगा। और प्रशासन मेरे लिए जो आईएएस ऑफिसर बैठता है, वो बीजेपी का नहीं होता, कांग्रेस का नहीं होता, आईएनपीटी आईपीएफटी का नहीं होता, वो देश का होता। और देश का प्रशासन उनको देखे। और मैंने कब बोला है कि उनको भी मदद नहीं देना चाहिए? मैंने जब ब्रू के लिए बोला तो मैंने किसी के खिलाफ बोला नहीं। लेकिन त्रिपुरा का राजनीति इतना गंदा हो गया है, आप लोग को लगता है कि आदमी कुछ भी बोलता तो वोट मांगने के लिए बोलता है। यहाँ में इलेक्शन हो रहा है क्या? तो मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है। आप लोग दूध को दूध समझिए और पानी को पानी समझिए, इनको मिलाइए मत। मिलाने से मिलावट का राजनीति होता है, इसलिए राजनीति में मुझे नहीं जाना है। ये गंदा राजनीति है। इसी के लिए मैंने कांग्रेस का पद छोड़ा था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बात करना है। अगर आपको पसंद है तो वेरी गुड, अगर ना पसंद है तो आप बोलिए कि ना पसंद है, लेकिन ये मत बोलिए कि आप ये हैं वोट के लिए ये है। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है।